महादलित परिवार को हटाने की कार्रवाई नहीं चलेगी। और अतिक्रमण के नाम पर महादलित परिवारों को उजाड़ने की कार्रवाई नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अरे ग्रेटर पटना के नाम पर गरीबों को उजाड़ना बंद करो, बंद करो। ग्रेटर पटना के नाम पर गरीबों को उजाड़ना बंद करो, बंद करो। आज जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या कुछ मांगे सरकार को लेकर? देखिए, पटना नगर झोपड़ी निवासी संघ पिछले कई वर्षों से जो गरीब गुरबा झोपड़ी में रह रहे हैं वैसे लोगों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ता रहा है। आज यही उदाहरण है कि 28 गरीब परिवार जो रह रहे हैं झोपड़ी में गुरु गोविंद अस्पताल के पश्चिमी क्वार्टर वर्षों से रह रहे थे परिवार के अपने बच्चों के साथ, और अचानक 19 तारीख को अधीक्षक के द्वारा नोटिस दिया गया कि आप खाली करके हटाइए। तो सरकार के प्रावधान है, बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान में आर्टिकल 24 में बनाया है जीने का अधिकार। उस जीने के अधिकार के तहत ये लड़ाई पटना नगर निगम झोपड़ी वासी संघ करते आई है, और यही कारण है कि हम बड़ी संख्या में गरीब लोग बैठकर पुनर्वास योजना के तहत आवास मांगने का काम कर रहे हैं। जब तक आवास योजना के तहत आवास मुहैया नहीं कराई जाएगी तब तक हम लोग वहां पर से हटेंगे नहीं। इसी मांग को लेकर आज 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। और ये गरीब महादलित परिवार लोग हैं जो कोई भी एक भी व्यक्ति कमरा देने के लिए तैयार नहीं है, घर देने के लिए तैयार नहीं है। जो महादलित परिवार जो सफाई करते हैं, हॉस्पिटल की सफाई करते हैं, गंदा सफाई करते हैं, घरों की सफाई करते हैं, और सरकार जो स्वच्छ पटना की बात करता है उसी सफाई कर्मी के बदौलत स्वच्छ पटना की बात करता है। तो आज इस सवालों को लेकर हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं कि सरकार गरीबों की बात करती है, सरकार गरीबों के अधिकार की बात करती है, सरकार गरीबों की आवाज की बात करती है। हम उनके वैसे लोगों को हम सरकार की तरफ ध्यान आकृष्ट कराने के लिए धरना में बैठे हैं। तो हमारी मांग है कि जब तक इस 28 गरीब परिवारों को आवास नहीं मिले तब तक वहां हटाना गैर असंवैधानिक है। तो आप लोग अगर इसके बीच में अगर कुछ किया जाता है तो आपको उसको रोकने के लिए क्या करेंगे? हम रोकने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग का विरोध जारी है, और आगे भी हम लोग अनुमंडलाधिकारी को ज्ञापन देंगे, उसके बाद जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे, मंत्री को ज्ञापन देंगे और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराएंगे। आपका ये हड़ताल एक ही दिन का है या फिर आगे भी? एक दिन का आज का है। आज के बाद लगातार हमारा जब तक हक नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या उम्मीद है सरकार? निश्चित रूप से सरकार को करना है। सरकार यही गरीबों की बात करती है, आवास की बात करती है, पुनर्वास की बात करती है, तो हम गरीबों के हक दिलाने की बात कर रहे हैं। अब ये गरीब जो इतने करारे की ठंड में ये परिवार कहाँ जाएगा छोटे छोटे बच्चा लेकर? हम वैसे लोगों के लिए हम बात कर रहे हैं। और महादलित जाति जो इस जाति के लिए सरकार तत्पर है कि कैसे उनके आवास की व्यवस्था करे, रोजगार की व्यवस्था करे, उनको जीने का की बात करे, कैसे होगी? ये तमाम सवाल जो सरकार के मैनिफेस्टो में हम उसकी बात कर रहे हैं। जीने की मौलिक अधिकार जो इनका है वो मौलिक अधिकार का अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं। सरकार से इनकी मौलिक अधिकार, इनकी मांगों को पूरा करने की बात। निश्चित रूप से इनकी मांग पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे। आगे हम लोग और भी आगे हम लोग सरकार को आगाह करने आज बैठे, आगे भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। लगभग 28 परिवार है जो आज बेघर होने की संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि मेरा बेघर हो जाएंगे। नोटिस मिल गया है, 1 सप्ताह का समय मिला है। 19 तारीख को इनको पत्र मिला है, और 19 तारीख के बाद लगातार आज 12 दिन हो गया। 10 दिन का 15 दिन का समय मिला था, अब समय पूरा होने वाला है। उनको डर है कि बुलडोजर है, मुझे ऐसा ना कि बुलडोजर से जो है कि चढ़ाकर हम उन लोग को तहस नहस कर देगी, बर्बाद कर देगी, बेघर कर देगी, पुलिस गिरफ्तार करने, तमाम चीज के डरे हैं। हम उनको आश्वासन दिया है, लोगों को भरोसा दिलाया है कि आगे हम लोग पटना नगर झोपड़ी संघ जो है इसके लिए लड़ाई आगे लड़ता रहेगा। जी धन्यवाद। आज जो ये हड़ताल हो रहा है इसमें सरकार से क्या मांगे हैं आप लोग? सरकार से मांग है कि जो गरीब दलित परिवार गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के निकट सरकार और उसके पदाधिकारी जिससे सरकारी जमीन बता रहे हैं, लगभग 2 दर्जन से अधिक परिवार 2 दशक से अधिक समय से वहाँ निवास कर रहा है। ऐसे परिवार लोग वहाँ से हटने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं है।
यहाँ तक कि कोई किराए पर मकान देने के लिए भी उन्हें तैयार नहीं है। सरकारी नोटिस हो रही है, उजाड़ने की बात हो रही है, बुलडोजर चलाने का प्लान और तिथि और समय निर्धारित किया जा रहा है। आज पटना जिला झुग्गी झोपड़ी संघ के द्वारा आज ऐसे लोगों को उजाड़ने से पहले उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था सरकार से मुहैया कराने की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना आज दिया जा रहा है। और सरकार जो गरीबों को, महादलितों को, बेघरों को और जो भूमिहीन है ऐसे लोगों को बसाने की बात कर रही है, स्थापित करने की बात कर रही है, उसी सरकार के नारे के तले जो है सरकारी पदाधिकारी उन्हें हटाने की बात कर रहे हैं। तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई वो कहाँ जाएगा, वो रोड पर आ जाएगा, परिवार उजड़ जाएगा, विखंडित हो जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों को उजाड़ने से पहले सरकार उनके निवास के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करे और वो स्वतः हट जाएंगे। सरकार की ये पहल क्यों है? सरकार की पहल है अस्पताल का विस्तार करना है। कहती है सरकार की अस्पताल की जमीन में है, हम लोग उसका समर्थन करते हैं। अस्पताल की भी तरक्की हो, उसके सीमा का विस्तार हो, नया भवन बने, मरीजों को और पटना सिटी वासियों को अस्पताल में बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए। लेकिन जो गरीब है, जब गरीब रहेगा ही नहीं, लोग ही नहीं रहेंगे, तो चिकित्सीय सुविधा का लाभ कौन उठाएगा। हम लोग इन मांगों को लेकर आज यहाँ उन्हें निवास मुहैया कराने की मांग को लेकर यहाँ बैठे हैं। और अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो हम लोग उन्हें उजाड़ने का भरपूर विरोध करेंगे। गरीबों को उजाड़ने की कार्रवाई क्यों प्रशासन जवाब दो। गरीबों को उजाड़ने की कार्रवाई क्यों प्रशासन जवाब दो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हरदोल जुल्म के चक्कर में, हरदोल जुल्म के चक्कर में गरीबों की एकता जिंदाबाद, गरीबों की एकता जिंदाबाद, महादलित परिवारों की एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। लड़ेंगे, लड़ेंगे। हम लोग हड़ताल पे बैठे हैं, क्या कारण है इसका? हम लोग सरकारी जमीन पे घर बनाए हैं, झोपड़ी आज वो तोड़ रहा है। हम कल होके कहाँ जाएंगे? बाल बच्चा लेके, छोटा छोटा लड़कन जहाँ जाते हैं तो कहता है अपन जाते हैं, आधार कार्ड लाइए घर दें, तो हम लोग जात के डोम है, इसी के कारण नहीं दे रहा। अब बताइए 4-5 हज़ार रुपया महीना में कमाते हैं, अब किराया देंगे कि बच्चा लोग के खिलाएं पिलाएंगे? सरकार इसके लिए आपको कोई पुनर्वास का जगह नहीं दिया है? नहीं दिया कहाँ है। जाइएगा आप लोग? यही के कारण हम लोग वार्ड पार्षद के बोले हैं, आपको हम लोग वोट देते हैं, अब आपको हमको कहूँ जगह दीजिए रहने के लिए। सरकार से आपकी मांग है कि आपको जगह दिया हाँ, जगह दिया जाए, हम लोग रह सकें। कब कब खाली करना है आपको? कब उजाड़ा जाएगा? खाली हो चुका है। उजाड़ा जा चुका है आपको? हाँ, अभी झोपड़ी उजाड़ा नोटिस टांगा हुआ है। हाँ, कब बुलडोजर चला देगा कोई ठीक नहीं, मतलब कब बुलडोजर पे आ जाएगा इसकी? कोई वजह नहीं। यही बात है। हाँ, क्या परेशानी हो रहा है? यही परेशानी है सब जो कहाँ जाइएगा? कहाँ जाएंगे? घर मिल रहा है ये ना दीदी, नहीं मिलेगा तो कहाँ जाइएगा? अब सर कहाँ जाएंगे? झोपड़ी टूटिए जाएगा तो कहाँ जाएंगे? सरकार के पास जाइएगा आप। हाँ हाँ, डीएम साहब को जाएगा, जब पर्दा उठे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को रहने का कहीं घर भी नहीं दे रहा है सरकार। किस क्लास में पढ़ती हो आप? हम 8वां में पढ़ते थे कहाँ पढ़ती हो? सरकारी स्कूल से, तो हम निकल गए हैं। घर से जो हटाया जा रहा है तो उसके लिए क्या करोगी? क्या करेंगे? लड़ेंगे अपने हक के लिए, बोलेंगे सरकार से कि हमें जगह दीजिए रहने के लिए, क्योंकि हम लोग कास्ट देख के तो कोई दे नहीं रहा है घर किराए पे। इसलिए हम लोग सरकार से निवेदन करें कि हमें रहने का कोई साधन दे। क्या करना है? सरकार से क्या मांगे आपको? घर मांगेंगे। घर मांग रहे हैं।
हम लोग तो घरे मांग रहे हैं, घरे मांग रहे हैं, रहने के लिए कहूँ जगह भी नहीं है, नहीं हम लोग के कोई दे भी नहीं रहे। हॉस्पिटल में रहते हैं बड़ी दिन से, 20-25 साल से। हम लोग के अब हटावल जा रहा है। हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, कोई साधन नहीं है, कोई आलिस नहीं है। अचानक कह रहा है खाली करो, तो खाली करके कहाँ जाए? किराया के मकान में बहुत पैसा लगता है। गरीब आदमी है, साधन नहीं है जाने के लिए, हटाने के लिए बोल रहा है। हम लोग के साधन दिया जाए रहने के लिए। क्या मांगे सरकार से? सरकार से हम लोग के साधन, रहने के साधन मिलेगा। रहने का साधन चाहिए। तार क्या चाहिए? हम लोग फुट पर थोड़ी रहेंगे, फुट पर रह रहे हैं तो ऊपर भी भगा रहे हैं। जो भागो तो कहाँ भाग कर जाएंगे? हम लोग के घर मकान नहीं ना है चल जाएंगे। हम लोग के रहने के साधन चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, अस्पताल खाली होना चाहिए, लेकिन इन गरीबों का जो झोपड़ी है, जो यहाँ 20-30 सालों से रह रहे हैं, ये अचानक झोपड़ी छोड़ के कहाँ जाएंगे? सरकार को पहले इनका पुनर्वास का व्यवस्था करना चाहिए, इनको आवास देना चाहिए और फिर उसके बाद जो कि खाली करवाना चाहिए। ये बहुत गलत बात है और इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम सब गरीब आदमी है कि हम सब रह रही है झोपड़ी में, व्यवस्था करता तभी ना हम सब हटम। पहले ही हम सब कहाँ हट कर जाम, रोड पर बैठम। आए गरीब आदमी के कुछ जगह दीजिए तब खाली करवाए। तो हम लोग जनवादी तरीके से धनबाद पर विश्वास करते हैं, संविधान पर विश्वास है और संवैधानिक हक है कि ये झोपड़ी निवासी आज से नहीं बरसों से रह रहे हैं। इनको उजाड़ने की नोटिस प्रशासन की ओर से दी गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का ये निर्णय है कि जब तक उनकी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती है तब तक उनको हटाया नहीं जाए। तो बिना वैकल्पिक व्यवस्था के ही प्रशासन ने इनको नोटिस दिया है। इसके विरोध में हम लोग बैठे हैं कि जब तक उनकी संविधान के मुताबिक, भारतीय संविधान के मुताबिक जो हक अधिकार है, जब तक उनको वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाए उनको नहीं उजाड़ा, पुनर्वास नहीं किया, उजाड़ा नहीं जाए, उनकी पुनर्वास की जाए। इस सवाल पर हम लोग इनका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि मैं पटना विश्वविद्यालय का भूतपूर्व सीनेट सदस्य रह चुका हूँ और मैं इनकी नैतिक तौर पर समर्थन करता हूँ। इनके समर्थन में धरना पर आया हूँ और जब तक वैकल्पिक व्यवस्था इनकी नहीं होती है, हम इनके संघर्ष के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलेंगे। आई थिंक तो गांधी मैदान पूरे बाजार से हाथ नहीं क्यों नहीं? हमको ये लगता है कि जब इसका मेयर का, डिप्टी मेयर का, काउंसिलर का चुनाव हो रहा है, इसमें भी प्रधानमंत्री आ ही नहीं, क्योंकि वो अपना अक्सर। तो मैं आपके साथ हूँ, इन लोगों के साथ हूँ, क्योंकि जब भी कोई बात ऐसी आती है और संघर्ष की बात आती है तो मैं आपके साथ रहूंगा, बल्कि आगे रहूंगा और जहां पर हमारी जरूरत होगी मैं आगे रहूंगा। और सरकार से फिर एक बार मैं ये कहना चाहता हूं कि उनको बचाने का काम करे, उजाड़ने का काम नहीं करे। अगर ऐसा हुआ तो उग्र आंदोलन होगा और इसके लिए सरकार, शासन और शासन सभी दोषी होंगे और सभी की जिम्मेदारी है कि आप बचाने का काम करो, उजाड़ने का काम न करो, क्योंकि ये गरीब की आज जब लगेगी, यदि गरीब चिल्लाएगा, यदि गरीब दिल को तोड़ देगा तो तुम कहीं के ना रहोगे। तुम्हारा ना वो ऐसी मकान रहेगा और ना ऐसी बंगला रहेगा। इसलिए तुम इन लोगों को बचाने का काम करो और मैं आपके साथ हमेशा हूँ, हमेशा रहूंगा। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पुनः एक बार श्रद्धांजलि अर्पित